Good morning, class. Can all of you hear me? Let's start then. लास्ट क्लास मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना था अप टू, कहाँ तक बोला था मैंने आपको? अप टू 30, 36. ठीक है, हमने अप टू कैल्शियम तक तो लिख ही लिया था. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड अप टू कैल्शियम. सो बाकी का बस आप फटाफट चेक कर लो. ठीक है, सो कैल्शियम which was 20 is written as argon argon 4s2. ऐसा नो? ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं यहाँ पे अब हर बार नोबल गैस नहीं लिख रहा हूँ. स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? यू नीड टू रिफ्रेश. ठीक है, बिकॉज स्क्रीन तो विजिबल है. यू नीड टू रिफ्रेश. ओके, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. सो कैल्शियम इज दिस. देन यू हैव कैल्शियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है? कैल्शियम स्कैंडियम. ठीक है, स्कैंडियम इज 4s2 3d1. ठीक है, स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट टाइटेनियम 4s2 3d2. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वैनेडियम 4s2 3d3. ठीक है, देन यू हैव क्रोमियम. ठीक है, क्रोमियम का चलो मैं लास्ट में लिखूंगा. देन यू हैव मैंगनीज. ठीक है, देन यू हैव मैंगनीज. मैंगनीज इज 4s2 3d5. मैंगनीज के बाद नेक्स्ट आयरन 4s2 3d6. ठीक है, आयरन के बाद नेक्स्ट कोबाल्ट. ठीक है, 4s2 3d7. देन यू हैव निकल 4s2 3d8. देन यू हैव कॉपर. ठीक है, कॉपर का भी चलो मैं लास्ट में लिखूंगा. देन यू हैव जिंक 4s2 3d10. ठीक है, जिंक के बाद नेक्स्ट करेक्ट गैलियम. ठीक है, सो गैलियम इज 4s2 3d10 4p1. ऐसा नो? गैलियम के बाद नेक्स्ट जर्मेनियम. जर्मेनियम इज, ये पूरा सेम रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा? 4p2 आ रहेगा. ठीक है, जर्मेनियम के बाद ए आर तो आर्गन हो गया. करेक्ट, आर्सेनिक AS. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4p3. आर्सेनिक के बाद नेक्स्ट सेलेनियम. सेलेनियम इज 4p4. सेलेनियम के बाद नेक्स्ट इज ब्रोमीन 4p5. एंड ब्रोमीन के बाद लास्ट में डिस्क्रिप्टन दैट इज 4p6. ठीक है, पहले आप ये सारे रिजल्ट्स चेक करो. ठीक है, हालांकि अज्यूम करो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने यहाँ तक तो सारे करेक्ट किए ही होंगे. ठीक है, वो सीनियर क्लास का आ गया होगा. खैर, ना सबसे पहले आप यहां तक चेक करो. यहां तक तो सारे क्लियर है. ओके, ना यहाँ पे देखो, मैंने दो सिर्फ मैंने नहीं लिखे. मैंने क्रोमियम का नहीं लिखा. ठीक है, एंड मैंने कॉपर का नहीं लिखा. सो क्रोमियम का देखो, अगर आप नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करते जाओगे, ठीक है, अगर आप नॉर्मल सीक्वेंस फॉलो करोगे तो क्या आएगा? 4s2 3d4. ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप कॉपर का भी नॉर्मल सीक्वेंस ही फॉलो करोगे तो इसका भी क्या आएगा? 4s2 3d9. ये आएगा. ठीक है, however chromium and copper show exceptional configuration. ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट लिख लो. ठीक है, chromium and copper show exceptional configuration. ठीक है, इनका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम shows 4s1 3d5. ठीक है, कॉपर shows 4s1 3d10. ठीक है, आप एक बार कंपेयर करो. ठीक है, आप कंपेयर करो एंड बोलो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, बताओ. ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग
an electron from 4s to 3d? Yes or no? ठीक है, तो अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया तो फिर आप ये दोनों भी लिखो, ठीक है, आप इसमें ये लिखो कि क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, फिर इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिखो। लिख लिया? ठीक है, फिर इसके नीचे आप लिखो, इसके नीचे आप लिखो द रीजन फॉर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इज, द रीजन फॉर exceptional configuration is, ठीक है, is point number one symmetry। अच्छा चलो यहाँ पे ऐसे नहीं, the reason for exceptional configuration is extra stability of half filled and fully filled subshells। The reason for extra stability for exceptional configuration is extra stability of half filled and fully filled subshells। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, पहले यहां तक लिख लो। ऊपर में कुछ नहीं है, ये तो बस कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी ने लिख लिया क्या? अप टू फुली फिल्ड सबशेल्स लिख लिया? ठीक है, नाउ व्हाट डज हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड मीन? वेरी सिंपली, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है बताओ? एस का मैक्सिमम कैपेसिटी इज करेक्ट 2, पी का मैक्सिमम कैपेसिटी इज 6, डी का 10 एंड एफ का 14। ठीक है, तो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल डी। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल अगर डी ले रहे हैं तो डी सबशेल फुली फिल्ड कब होगा? व्हेन इट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डी सबशेल वुड बी कंसिडर्ड टू बी फुली फिल्ड व्हेन इट इज D10 सबशेल। ठीक है, तो अब यही चीज हाफ फिल्ड कब आ जाएगा? करेक्ट, यही चीज हाफ फिल्ड कब आ जाता है? व्हेन यू हैव D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड anything else is called as partially filled। ठीक है, D10 is called as fully filled, D5 is called as half filled, and any other configuration D1 D2 D3 D4 D6 D7 D8 and D9, ठीक है, any other configuration is called as partially filled। ठीक है ना, अब यहाँ पे रूल क्या है या यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया है कि फुली फिल्ड इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, फॉलोड बाय हाफ फिल्ड, फॉलोड बाय पार्शियली फिल्ड। ठीक है, यानी कि D10 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जाके मोस्ट स्टेबल आता है D5 कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद जाके आता है एनी अदर डी कॉन्फ़िगरेशन, डी पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो, अगर डी के केस में ये आया, ठीक है, तो फिर पी के केस में आप कैसे लिखोगे बताओ? अगर डी के केस में ये ऑर्डर आता है तो फिर पी के केस में आप कैसे लिखोगे बताओ? पार्शियल मींस एनीथिंग अदर देन 5 एंड 10। ठीक है, तो पी के केस में यहाँ पे क्या रहेगा? P6 इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, फॉलोड बाय P3 कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉलोड बाय P एनीथिंग एल्स, P पार्शियली फिल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पार्शियली जो है वो 0 3 एंड 6 के अलावा एनी अदर नंबर। ठीक है, 0 3 एंड 6 के अलावा एनी अदर नंबर। नाउ दिस इज फॉर P। इन केस ऑफ F ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो, F के केस में क्या आएगा बताओ? करेक्ट, F के केस में आएगा 14 7। ठीक है, एंड एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एस के केस में ये चीज हम फॉलो नहीं करते हैं। एस के केस में वी डू नॉट फॉलो फुली पार्शली और दिस। ठीक है, द रीजन इज, अगर आप एस के केस में, यस D5 वुड बी मोर स्टेबल देन D7। ठीक है, हम एस
के केस में, एस के केस में हम फुली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड नहीं देखते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि एस फुली फिल्ड जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, एस हाफ फिल्ड जो है वो S1 हो जाएगा, एंड एस पार्शियली फिल्ड क्या हो जाएगा? पार्शियली, पार्शियली मतलब कुछ तो होना ही चाहिए ना, जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हम एस के केस में, इसलिए हम एस के केस में टिपिकली इतना चेक नहीं करते हैं, ठीक है। एस के केस में तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो S2 पॉसिबल है या तो S1 पॉसिबल है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली S2 इज मोर स्टेबल देन S1। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? P का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, P का वैल्यू कैन बी फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। P का वैल्यू जो है दैट कैन बी फ्रॉम 1 to 6, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6। समझ में आ रहा है? PF कहां पर है? हाँ हाँ, पार्शियली फिल्ड का ही मैं वैल्यू बता रहा हूँ। पार्शियली फिल्ड फॉर विच वन? तो P के केस में क्या क्या पॉसिबल है? P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, ये फुली फिल्ड हुआ, ये हाफ फिल्ड हुआ। एनी अदर इज पार्शियली फिल्ड, ठीक है। एस के केस में अगर आप देखोगे तो एस के केस में तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक S1 हुआ, एक S2 हुआ, ठीक है। ये जो है ये आपका फुली फिल्ड हो गया, ये जो है ये आपका हाफ फिल्ड हो गया। इज दिस क्लियर? Yes, P3 is more stable than P4. Is this clear? ठीक है। Now, why is this so? ठीक है। Now, why is this happening? ठीक है, इसके आगे आप लिखो why fully filled is more stable than half filled and is more stable than partially filled. ठीक है। In this case, there are two reasons. ठीक है। The first reason is symmetry. ठीक है, the first reason is symmetry. इसमें आप लिखो fully filled and half filled have symmetrical distribution of electron, ठीक है। presence of symmetry makes the system more stable, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, पहले आप लिख लो। ठीक है, सिमेट्री किस तरह से, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं P4 कॉन्फ़िगरेशन एंड अगर मैं लेता हूं P3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सपोज करो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ P4 कॉन्फ़िगरेशन एंड P3 कॉन्फ़िगरेशन। P4 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि P ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। P3 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि P में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप P4 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, अगर आप P4 कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसा आएगा बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ आएगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप P3 लिखोगे तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि इन दिस केस Px में एक इलेक्ट्रॉन, Py में एक इलेक्ट्रॉन एंड Pz में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वेरएज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे Px में दो बट Py में एक एंड Pz में भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली हमेशा जहां पर भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज मोर स्टेबल, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज मोर, या आप यहां पे लिख सकते हो दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है। हेंस मोर स्टेबल लिखते जाओ, हेंस मोर स्टेबल लिख लो।
कुछ नहीं, P4 में Px में 2 इलेक्ट्रॉन, बट Py में एक, Pz में भी एक। तो आप ध्यान दो ना, ठीक है। P4 में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं है। अरे सिंपल सा ही बात है, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास 30 क्वेश्चंस है, मुझे वो 3 स्टूडेंट्स में बांटने हैं, ठीक है, तो व्हाट वुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, 10 10 10, दिस वुड बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों खुश रहेंगे, या तीनों एक जैसे ना खुश रहेंगे कि भाई हाँ तुझे भी 10 दिया, तुझे भी 10 दिया, मुझे भी 10 दिया, ऐसा नो? ठीक है। और अगर मैं एक को 20 दूं, एक को 10 दूं और तीसरे को बोलूं तो मेरा फेवरेट है, तो फिर? ठीक है। सो ऑब्वियसली इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज वे बेटर, ठीक है। जो भी सो सो ऑब्वियसली इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा। एंड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट एज स्टेबल। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। सो द फर्स्ट रीजन इज सिमेट्री। द सेकेंड रीजन, ठीक है, द सेकेंड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, द सेकेंड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। इसमें आप लिखो, electrons can only be exchanged, electrons can only exchange their position, electrons can only exchange their position with other electrons that have the same spin, that have the same spin। ठीक है, फिर इसी में आप कंटिन्यू करो। the more the number of exchanges possible, the greater the amount of exchange energy is released। ठीक है, लिख लो पहले। लिख लिया? Yes, this is another reason। ठीक है, the first reason was symmetry, the second reason is exchange energy। ठीक है, अब वेरी सिंपली एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई कंपेयर बिटवीन D3 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड लेट्स से D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो D3 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो D3 में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कॉल दिस A, लेट्स कॉल दिस B, लेट्स कॉल दिस C। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है? पे अटेंशन। ठीक है, सो A कैन इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद B, ठीक है, और A कैन इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद C। ठीक है, एंड एक और एक्सचेंज बाकी है विच इज, बताओ, एक और एक्सचेंज बाकी है विच इज करेक्ट, B can interchange its position with C। yes or no? ठीक है, सो यहाँ पे इन टोटल इन केस ऑफ D3 हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल? ठीक है, सो इन केस ऑफ D3 कॉन्फ़िगरेशन 3 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इन केस ऑफ D4। सो D4 में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस केस में आप एक बार खुद से ट्राई करो कितने एक्सचेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा ही। ठीक है, so many people are saying 6, let's check now। first can interchange its position with the second।
ठीक है, और इट कैन ऑल्सो इंटरचेंज इट्स पोजिशन विथ द थर्ड, ठीक है, और इट कैन ऑल्सो इंटरचेंज इट्स पोजिशन विद द फोर्थ, ठीक है, देन दिस वन कैन इंटरचेंज इट्स पोजिशन विद दिस वन और विद दिस वन, ठीक है, एंड लास्टली ये वाला जो है ये भी अपना पोजीशन जो है इसके साथ इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है, सो दैट मेक्स इट हाउ मच 6। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, लास्ट वाले में कितने एक्सचेंजेस आएंगे बताओ? ठीक है, अब तो आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 के साथ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 के साथ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 के साथ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विथ 5, दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विथ 4, सॉरी दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विथ 4, ठीक है, दिस कैन एक्सचेंज विथ 3, देन 2, देन 1, तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया 10, ठीक है। सो इन दिस केस 10 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। नहीं समझ में आया तो देखो एक और बार, ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो एक और बार। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कितनों के साथ पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है? 1 2 3 एंड 4, ऐसा नो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 3 4 के साथ में पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो फर्स्ट कैन एक्सचेंज विद 4 प्लस, अब ये कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +3, पैटर्न अब आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। नहीं, एक्सचेंज तो दोनों साइड हो रहा है ना, ऑब्वियसली अगर ये इंटरचेंज हुआ तो इट इज सेम एज कि ये इसके साथ इंटरचेंज हुआ, ठीक है, तो आप रिपीट करने के जगह आप उसको एक ही बार बोल रहे हो, ठीक है, एक्सचेंज का मतलब तो ऑब्वियसली इंटरचेंज होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ 4 + 3 + 2 प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 10। इज दिस क्लियर? ठीक है, वेयर एज वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इट इज बाई डायरेक्शनल, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक ही बात नहीं हो गया क्या? ठीक है, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो पूरा इंटरचेंज होगा ना, एक ही बात नहीं हो गया क्या? ठीक है, एंड सपोजिटली अगर आपको D6 का निकालना है, सपोजिटली, ठीक है, तो D6 के केस में देखो आप उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ इन दिस केस दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, अब आपके पास सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है जो कि एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सो कितना एक्सचेंज एनर्जी आ जाएगा बताओ, या कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल है बताओ? करेक्ट, सो ओनली 6 exchanges are possible. So in which case is the exchange energy maximum? Correct. So D5 के केस में आपका exchange energy जो है वो maximum आएगा, ठीक है, which is why half filled are very stable. समझ में आएगा? Which is why half filled are more stable than partially filled. Is this clear? ठीक है, यहां तक आप फटाफट कंप्लीट कर लो। तो फुली फिल्ड के केस में तो फुल सिमेट्री हो गया ना, फुली फिल्ड के केस में तो फुल सिमेट्री हो गया। कौन सा 2 एलिमेंट लिया मैंने? तो फर्स्ट वन एक्सचेंज नहीं करता है क्योंकि अब वो जो है वो पेयर्ड अप हो गया है, ठीक है। नाउ इन दिस केस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, ठीक है, एंड बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं है, तो इसलिए इसको रिमूव करना जो है वो इजी है, या इसको एक्सचेंज करना जो है वो इजी है, ठीक है। बट इन दिस केस बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इट इज नॉट इजी टू एक्सचेंज देम। अगर वो वीकेंड में जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा? D5 में देखो, ठीक है, D5 में आप ध्यान दोगे तब ना आपको समझ में आएगा, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। सो D5 में दिस कैन बी एक्सचेंज विद दिस वन, ठीक है, और विद दिस वन, और विद दिस वन, और विद दिस वन, ठीक है, करेक्ट। दिस कैन बी एक्सचेंज विद दिस वन और दिस वन और दिस वन, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो यहां पर जो है 4 एक्सचेंजेस पॉसिबल है, ठीक है, यहां पर जो है 3 एक्सचेंजेस पॉसिबल है, ठीक है,
तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, ये किसके साथ कर सकता है, या तो इसके साथ या तो इसके साथ, देन क्या आएगा 2 आएगा, देन क्या आएगा 1 आएगा। सेंस समझ में आया? ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक्सचेंज जो है वो दोनों डायरेक्शन में है। एक्सचेंज जो है दोनों डायरेक्शन में है का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स से कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये पूरा एक्सचेंज होगा ना। ठीक है, कि ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज तो ये पूरा ही होगा। समझ में आ रहा है? इन D10 देयर आर नो एक्सचेंजेस। ठीक है, कई बार, यस आई नो, कई बार आप बुक्स में पढ़ोगे कि D10 में देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज नॉट रॉन्ग, लेकिन फॉर आवर पार्ट, ठीक है, फॉर आवर पार्ट वी विल ओनली चेक एक्सचेंजेस, फॉर आवर पार्ट वी विल ओनली चेक एक्सचेंजेस बिटवीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, D10 जो है वो मोस्ट स्टेबल दूसरे रीजन से आता है। D10 जो है वो मोस्ट स्टेबल आता है बिकॉज ऑफ मोस्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे D10, ठीक है, उसमें सभी डायरेक्शन में दो दो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, विच इज वाई दैट इज करेक्ट। D6 में देर आर लेस एक्सचेंजेस देन D5। ठीक है, D6 में देर आर लेस एक्सचेंजेस देन D5। फिलहाल के लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, फिलहाल के लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज D10 इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, देर आर वेरियस रीजंस फॉर इट, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इट इज फुली फिल्ड। ठीक है, डन। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान दो। D10 मोस्ट स्टेबल बिकॉज फुली फिल्ड। ठीक है, वहीं पे खत्म। ठीक है, फुली फिल्ड है इसलिए वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। D5 जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड बिकॉज ऑफ दोज टू रीजंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री एंड बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है? ओके, सो कंटिन्यूइंग नाउ, which is why see, which is why कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम which is why क्रोमियम जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते 4s2 3d4। ठीक है, 4s2 3d4 की जगह में एक्चुअल में इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5। ठीक है, d6 एंड d4 में आपको कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आपका पार्शियली फिल्ड आ रहा है। ठीक है, वेराइज यहाँ पे ये पार्ट क्या आ रहा है, ये पार्ट जो है ये आपका सॉरी ये पार्ट जो है ये आपका हाफ फिल्ड आ रहा है। ठीक है, नाउ बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस आपने क्या किया है, देखो आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s2 से 3d4 में भेजा है। ठीक है, यू हैव सेंट एन इलेक्ट्रॉन इनटू द हायर एनर्जी लेवल। 3d जो है वो 4s से हायर होगा। क्यों? क्योंकि इसका n प्लस एल जो है वो 5 आएगा, वेयर एज इसका n प्लस एल जो है वो 4 आएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन हैज गॉन टू द हायर स्टेट, यस और नो? ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सा स्टेट प्रेफर करेगा, हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी? करेक्ट, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेफर्स लोअर एनर्जी। ठीक है, बट इन दिस केस, ठीक है, इन दिस एक्सेप्शनल केस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दी हायर एनर्जी क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहीं और से मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज इट इज गेटिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। एंड व्हाट आर दोज अदर रीजंस? द फर्स्ट रीजन इज ऑब्वियसली सिमेट्री एंड द सेकंड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये डोमिनेट कर रहा है ओवर सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ओवर सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू हायर स्टेट, टू हायर स्टेट। ठीक है, सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है कि हालांकि हम इलेक्ट्रॉन को जो एक हायर स्टेट में भेज रहे हैं, बट फिर भी ये चीज
और स्टेबल बन रहा है क्योंकि सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी इस चीज को हेल्प कर रहा है। सेंस आप सभी को समझ में आया? एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग इन केस ऑफ कॉपर, ठीक है, द एग्जैक्ट सेम थिंग इन केस ऑफ कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर भी आपका शो करता है 4s2 3d9, ठीक है, बट व्हाट इट इज शोइंग इन रियलिटी इज 4s1 3d10, ठीक है। यहां पर भी आपका रीजनिंग जो है वो सेम ही आएगा कि इन दिस केस दिस वाज पार्शियली फिल्ड, whereas in this case this is getting fully filled, ठीक है। So although we are sending an electron to the higher shell, or we are sending an electron to the higher energy state, but it is still more stable because of presence of fully filled orbital. समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट करो। अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉपर एंड क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल एक के आसपास आता है, बता रहा हूं। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन जनरल एक के आसपास आता है। एक के आसपास आता है का मतलब क्या है? क्या ये यहां तक आप सभी ने लिख लिया? यस, आपको सारे एक्सेप्शंस याद रखने। क्या यहां तक आप सभी ने लिख लिया? ठीक है। अब आप इन जनरल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहां पे एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। आप इन जनरल प्रिडिक्ट कर सकते हो कहां पे एक्सेप्शन आएगा। यस, ऑफ कोर्स, यस, ठीक है। एक्सेप्शन देखो कहां पे आता है, जहां पर भी आपका, अगर मैं एक शिफ्ट करूं, ठीक है, अगर मैं एक शिफ्ट करूं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है क्या, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ले रहे हो क्रोमियम के पहले क्या आता है, क्रोमियम के पहले वैनेडियम, ठीक है। सो वैनेडियम इज वैनेडियम इज 4s2 3d3, ठीक है। क्रोमियम शुड हैव बीन 4s2 3d4। अब अगर इसको मेरे को d5 में कन्वर्ट करना है तो यानी कि तो मेरे को दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वेयर अगर इसको मेरे को d5 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है, सो आई विल हैव टू ओनली शिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना पड़े, ठीक है, इफ यू हैव टू ओनली मेक वन एक्सेप्शन, ठीक है, इन दैट केस इट इज मच मच इजियर टू हैव एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना जो है दैट इज वेरी इजी, ठीक है। इट इज वेरी वेरी रेयर, ठीक है, इट इज वेरी वेरी रेयर टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सपोज करो ये कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है D1 F6, ठीक है, एंड D1 या D2 F5, ठीक है, इन विच केस F7 कॉन्फ़िगरेशन जाना इजी है, फर्स्ट केस और सेकंड केस, ठीक है। वेरी सिंपली इन द फर्स्ट केस इट इज इजियर टू गो टू F7, ठीक है। Why will it go to F7? Because F7 जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है, एंड इन द फर्स्ट केस यू ओनली हैव टू मूव वन इलेक्ट्रॉन। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, कंप्लीट करो। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि देखो एक केस में आपके पास D1 F6 है, ठीक है। ऑब्वियसली यस, D विल बिकम जीरो, करेक्ट, D जो है वो जीरो बन जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्सेप्शंस। Why exceptions exist we cannot do anything about that, exception exist तो करता ही है, ठीक है। सिंपली हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें याद रखना इजी होगा, ठीक है। सो F6 से F7 जाना इज वे इजियर एज कंपेयर टू F5 से F7 जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो करना पड़ेगा, विच इज वाई, ठीक है, कंप्लीट कर लो। इज दिस डन?